अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना विषय चल रहा था दिव्य दृष्टि। उसमें ये विषय था कि जो श्रीमद् भागवत गीता है, भगवत गीता, इसका जन्म युद्ध भूमि में हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के मुख से जन्मी थी। और ये गृहस्थियों का ध्यान दो, ये गृहस्थियों के लिए जो कर्म में प्रवृत्त है उनके लिए ये ग्रंथ है। मोक्ष का, मोक्ष देता है और कर्म भी सिखाता है। लेकिन मोक्ष के ग्रंथ के लिए आपको बताया था रहस्य कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गंगा के किनारे वो कथा सुनाई थी श्रीमद् भागवत पुराण की। तो इस प्रकार गीता जो है ये उपनिषदों का सार है और उपनिषद वेदों का सार है। वेदों में तीनों मंत्र, तीनों प्रकार का कर्म, उपासना, ज्ञान विस्तार से है। लेकिन उपनिषद कोई बात नहीं करता। वो कहता है मन को एकाग्र करो और स्वरूप में स्थित हो जाओ। महावाक्य विचार है। तो इस प्रकार अब आगे लेते हैं। वेदों के 3 कांड, कल ये भी बताया था कि कांड जो है वो अगर हम अहंकार करते हैं साधना का कहीं भी, तो वो जीवन के अंदर कष्ट देता है। उसको कांड भी कहते हैं। 1 से 6, अब गीता के अंदर क्या है, 1 से 6 अध्याय में कर्म मीमांसा है। देखो 1 से जो 6 अध्याय हैं, 6 अध्याय तक उसमें कर्म है। छठे में तो उपासना शुरू हो जाती है। आता है ना उस पे आसन डालो, अति ऊंचा ना नीचा, और दरब पे चरम वस्त्र हो, उस आसन पर बैठो, ये की वासना तजो। है ऐसा, स्थिर मन से करो योग, हेतु से, ध्यान से सुनना, किस हेतु से कहा है योग को? चित्त शुद्धि के, मोक्ष के हेतु से नहीं कहा। हम पढ़ते तो हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं कि भाई योग करना है। योग मन को साधने के लिए, एकाग्र करने के लिए, ये ज्ञान की तैयारी है। ज्ञान का अधिकारी वही व्यक्ति है जो निष्काम कर्म करे, मन को एकाग्र रखे और ज्ञान का श्रवण रोज करे। नहीं तो ये ज्ञान भूल जाता है, उसमें मिट्टी हो जाती है। अगर सृष्टि में, सृष्टि की रचना के लिए स्त्री और पुरुष दोनों अधिकारी होने चाहिए, तभी संतान होती है। तो यहाँ भी ज्ञान रूपी जो पुत्र है वो हमारा अंतःकरण भी शुद्ध हो, अंतःकरण भी इस काबिल हो, और हमारे पास जो जीव है अंतःकरण भी काबिल हो और जीव को ज्ञान हो कि मैं कौन हूँ। तो ये सतगुरु से रोज श्रवण करे तो ये ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होता है। अंतःकरण शुद्ध है, आपने बहुत योग किया और आपने आत्मा ब्रह्म का ज्ञान ना लिया तो नहीं। मृत्यु से तो छूट जाएंगे, लेकिन लोगों का भ्रमण नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि वो परिचिनता में बैठा है जीव, देह वाला, इंद्रियों वाला, जो सुषुप्ति में है। देखते हो सुषुप्ति में आप होते हो, सुषुप्ति में माया की कारण अवस्था है, कारण अवस्था, माया की कारण अवस्था, माया का सारा लय हो जाता है। माया का कार्य जगत, देह, इंद्रियां, रात को लय हो जाती है। कारण अवस्था का आपको ज्ञान रहता है, याद रखना। तो पहचान करो जो गुरुदेव बताते हैं हमें। तो इस प्रकार ये सारा का सारा उसमें आता है कि योग्यता अंतःकरण की होनी चाहिए। अब 6 अध्याय कर्म मीमांसा, कर्मों का प्रतिपादन करके निष्काम कर्म को प्रतिष्ठित किया। आपको बता दिया था कि 5वें अध्याय का नाम है संन्यास मेरे ख्याल, और चौथे का नाम है कर्म संन्यास, ऐसा है नाम कुछ। तो कर्म से संन्यास और संन्यास, 5वें का संन्यास है, चौथे का कर्म संन्यास।
तो इस प्रकार निष्काम कर्म की प्रतिष्ठा की है। ये नहीं कहा कि भाई तुम देवों को तुम पूजो, कहा भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा शायद देवों को इससे पूजो वो तुम्हारा इष्ट करेंगे, लेकिन बाद में आके कर्म का संन्यास दे दिया, निष्काम कर्म करो। वही आपको बता रहे हैं कि यहाँ आकर के सारी उम्र हम अपने पल्ले के अंदर अपने कर्मों से जो सृष्टि है उसको बांध के ना घूमें, वो अपने कर्म से चलेगी और यह शरीर अपने कर्म से। कर्मों को बदलना है तो आत्मज्ञान शुरू कर दो। तो इस प्रकार निष्काम कर्म हो। चौथे अध्याय का तो नाम ही कर्म संन्यास है। 6 से 12 अध्याय में भक्ति उपासना योग की मीमांसा है। 12वें अध्याय में तो भक्ति 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 मन बुद्धि मुझे सौंपे भक्त वो प्रिय है कहा भगवान ने। मन भी मांग लिया, बुद्धि भी मांग ली, पर पढ़ने वाले रोज गीता पाठ करते हैं, ना तो भगवान को मन देवे ना ही देवे बुद्धि, क्योंकि ना बुद्धि का पता है कहाँ है। पहली बात तो पता ही नहीं है अज्ञान में। था क्या पता ज्ञान में, बुद्धि क्या कर रही है, मन क्या कर रहा है, अब आपको पता है। अब आपको ना बताओ भले, पर आपको पता है मेरा मन कैसा चलता है, मेरी बुद्धि कैसी है, तीक्ष्ण है, मंद है, तीव्र है। तो ये सारा ज्ञान की बात समझ आती है। तो उपासना की मीमांसा है 1 से 6, 6 से 12 और फिर 13 से 18 ज्ञान है। भक्त की न्यायी इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण का ज्ञान है। 13वें से 18वें अध्याय तक ज्ञान और त्रिगुण की मीमांसा के साथ साथ गुणातीत स्थिति का वर्णन है। 13वें अध्याय से ज्ञान शुरू हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र किसको कहते हैं? क्षेत्र कहते हैं जो ये इंद्रियों वाला देह वाला बैठा है, और क्षेत्र कहते हैं शरीर को। तो ये परछिनता वाला चेतन है, ये अपनी व्यापकता में स्थित होता है, तो यही ब्रह्म है। और देह इंद्रियों में अपने को मानता है, तो यही जीव है थोड़ा सा भेद, पर मुश्किल बहुत है इसको पार करना। तो कहा 13वें अध्याय का ज्ञान और त्रिगुण की मीमांसा के साथ साथ गुणातीत स्थिति का वर्णन है। भगवान ने मनुष्यों के कर्मों को शुद्ध करने के लिए निष्काम कर्म का प्रतिपादन किया है। अब ये जीवन में लाना है बस। मुझे तो अब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई देह की ज़्यादा बात करे। आज भी कोई फ़ोन भी किया किसी साधक ने, उसको एकदम कहा कि भाई देह की कथा बंद करो, अपनी बात सुनाओ। इधर भी देह ऐसी ही है, देह का क्या कहना। अपने बात का चिंतन करेंगे तो पक्का होगा, और अगर देह का चिंतन करते रहेंगे तो ये कच्चा रह जाएगा ज्ञान, वो वैसे ही पक्का है। इसलिए ये भी ध्यान दो। भगवान ने योग उपासना से मन को एकाग्र करने की युक्ति दी। निष्काम कर्म दिए, योग उपासना से मन को, 6ठे अध्याय का तो आपको पढ़ के बता दिया कि भगवान ने कहा है स्थिर मन से करे योग, हेतु से चित्त शुद्धि के। कर्म शुद्ध हो, मन एकाग्र हो, तो परमात्मा का ज्ञान भी जरूरी है। ये सीढ़ियाँ थी, पर हम तो यहाँ पकड़ के दायरे बना के बैठ गए। हमारा स्वभाव है, हम पशुओं के दायरे बनाते हैं। परिवार में दायरे बनाए, उसके बाद ज्ञान में गए तो वहाँ दायरे बना लेते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कोई दायरा ना बनाओ, मेरी सहेली है, मेरा इससे प्यार है, नहीं। सहज में सब साधक हो, जिसके अंदर जो योग्यता है वो अपनी योग्यता के अनुसार, गुण धर्म के अनुसार सेवा करे, बस ये होना चाहिए। अंदर मन का निरीक्षण करो कि हम कहीं दायरे तो नहीं बना रहे। तो इस प्रकार कहा कि ये जो कर्म शुद्ध हो, मन एकाग्र हो, तो परमात्मा का ज्ञान भी जरूरी है। परमात्मा के ज्ञान के रहस्य तत्वज्ञ पुरुष किससे जानकर इस क्षणभंगुर जीवन को से उपराम होना भी जरूरी है। देखो, अगर हम तत्वज्ञ से जानेंगे तो समझ आएगी कि जीवन क्षणभंगुर है, तो चिपक नहीं करेंगे। यात्रा तो करेंगे, जब सब कुछ शरीर के लिए चाहेंगे,
परिवार में भी व्यवस्था रखेंगे, लेकिन सब कुछ करते हुए उपराम होंगे। ये समझ आएगी कि ये जगत वास्तव में सत्य नहीं है। और आयु इतनी जल्दी बीत रही है, अगर आप 21 सन को देख लें, कैसे 8वां महीना भी जा रहा है, तो वो महीना नहीं जा रहा, हमारा शरीर भी जा रहा है। जीवन यात्रा सुंदर और सुखद हो, इसके लिए आत्मा ब्रह्म है का ज्ञान जरूरी है। सकाम कर्म से निष्काम कर्म करो, उपासना से मन एकाग्र करो। 15 मिनट कहते हैं ना, चुप बैठो और निरीक्षण करो। मनोनिरीक्षण क्या है? ये ही साधना है। तो आप स्थित हो जाते हो और मन की क्रिया को देखते हो। ज्ञान से परमात्मा को जानो और फिर विश्व में परमात्मा को जानो। तो अंदर मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ, सुषुप्ति का साक्षी हूँ, इंद्रियों का साक्षी हूँ, पंच कोशों से परे हूँ। अंदर जान के और पहचानो कहाँ कि वही साक्षी देह इंद्रियों सहित प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब आंखों से नहीं दिखता, पर आंखों में बैठा। हमें आंखों से दिखता है ना, एक सीढ़ी के लिए बात करें, हमें पता होता है बैठा है। तो पहचानना अपने को विश्व में है और जानना अंदर है। तो पहले अंदर जानो, मन बुद्धि को देखो। रात को सो गए, आप जाग रहे हो, आप सदा जागते हो, आप प्रकाश हो। तो आँखों में आके फिर भी आप प्रकाश हो, पर आँखों में बैठ के देह इंद्रियों को मैं मानते हैं। तो कहा कि ज्ञान से परमात्मा को जान करके, साक्षात पहचान करके विश्व में तत्वमसि में स्थित हो, साक्षात हो जाओ। तत्वमसि वह तू है। ब्रह्मांड का साक्षी ही पिंड का साक्षी है, ऐसा जाने। अंदर अंतर्मुख हो करके अंतर्यामी को पहचाने और विश्व में देखें, साक्षात हो जाओ। जो छुपा हुआ था वो साक्षात है। जो कैवल्य मात्र अद्वितीय है, वो आँखों में अनेक रूप होकर शीशों के कारण, अंतःकरण के शीशों के कारण अनेक रूप होकर अहम अहम भास रहा है। अहम आत्मा, अहम ब्रह्मस्मि। तो ये अहम ही तो सभी कह रहे हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। बस इस मैं को जान लो, तो यह को इसका विवेक कर दो, तो दोनों को दो कर दो, तो फिर बात आसान हो जाएगी। सदा मन के पीछे रहो, सदा मन को देखो, तो तीनों शरीर आपके सामने हो। तो यही कह रहे हैं कि इस प्रकार साक्षात हो जाओ। यह गीता के श्री कृष्ण का संदेश है, गीता के कृष्ण का संदेश है सब। गीता पूर्ण ग्रंथ है, यह लोक और परलोक दोनों का रहस्य प्रकट करती है। देखो, वर्ण धर्म के अनुसार तो कर्म करो, और भगवान कृष्ण, राजा जनक, जितने भी गृहस्थी हैं उनकी तरह जीवन जियो। यह रहस्य प्रकट करती है। भोग सहित योग सहित भोग गीता का रहस्य है। दोनों लोक सुधारती है। गीता के ज्ञान से यह लोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरते हैं। अब यह लोक के लिए देखो, भगवान ने 699 श्लोक तो ज्ञान के दिए हैं। 700 श्लोक हैं गीता के अंदर, 699 श्लोक ज्ञान के हैं। कैसी भी चर्चा है ज्ञान की, लेकिन एक श्लोक है जो कर्म रहस्य है कि तुझे कैसे दूसरों के साथ रहना है, जिसको कहते हैं पर धर्म। पर के साथ रहने का क्या धर्म है तेरा?
एक ही श्लोक लिखा है बस, देखे आप सरीखा ही। बस वहाँ भगवान ने कुछ नहीं कहा, उसने कहा जहाँ तू गया है वहाँ सामने वाले से तू व्यवहार कर रहा है, बस वहाँ तू स्वयं खड़ा हो जा कि इसकी जगह पर मैं हूँ तो क्या चाहता है, बस कुछ नहीं बोले भगवान। इतना आसान और इतनी बड़ी बात कह दी, ये जीवन में बहुत काम आता है। कितने विकारों से मन बच जाता है। तो इस प्रकार गीता श्रेष्ठ ग्रंथ है, दोनों लोग सुधारती है। यही रहस्य समझाने और सत्य का साक्षात कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 15वें अध्याय में अलौकिक दृष्टि का रहस्य बतलाया। देखो, आप कहोगे हम ऐसा सत्संग सुनते थे, पर एक बात बता दें, जो तत्वज्ञ पुरुष दिव्य दृष्टि देना नहीं जानते वो किसी को नहीं दिखा सकते। जो स्वयं देख लेता है, स्वयं वहाँ से होके आता है, भगवान ने भी यही कहा है, तुझे ये ज्ञान देवेंगे ज्ञानी तत्वज्ञ जो स्वयं साक्षात करके आए हैं। ना लिखते ये बात। और जैसे सब कुछ दिया तो ये शब्द भी साथ कहा गुरुदेव कि जहाँ बेटे बैठोगे बस वहीं तक दिखा पाओगे। अरे बात समझ, अगर स्थूल शरीर से उन्होंने खोला नहीं, बस इतनी बात कही, स्थूल शरीर का साक्षात करेंगे तो दूसरे को भी उतना करा पाएंगे, ये साफ कहा। और यही गीता में कि ज्ञान सभी सुन रहे, टीवी पे इतना चल रहा है, लेकिन दिव्य दृष्टि का अगर हमारे पास गुर नहीं है तो हमें आत्मा का साक्षात नहीं होगा। हम सुन भी लेंगे, रट भी लेंगे, लेकिन अंतर्मुख होकर अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित नहीं हो सकेंगे और मुक्त नहीं होंगे। 5 बंधन हैं जीव को पकड़ के खड़े हैं, उनसे बंधनों से मुक्त केवल आत्मा ब्रह्म का ज्ञान कराता है। मैं आत्मा हूँ ये मृत्यु से पार करा देता है, लेकिन सारे बंधनों से मुक्त आत्मा ब्रह्म है, पर चिंता से मुक्त आत्मा ब्रह्म है, ये ज्ञान। तो कहा कि दोनों लोग सुधारती है। भगवान ने 15वें अध्याय में लौकिक अलौकिक दृष्टि दी है। अलौकिक दृष्टि से अलौकिक परमात्मा का साक्षात होगा। अब देखो, अब कैसे मिलेगी दृष्टि आपको नहीं पता, पर देने वाले के पास गुर है कि कौन सी बात कहाँ कही जाएगी तो ये अंतर्मुख होगा, कैसे इसका जो अंदर का पट है वो खुलेगा। भजन बोलते ना, मेरी खुल गई पटक दे के आँख ने कि गली दे विचों कौन लंघिया, कि मेरे इस अंतःकरण की गली से कौन निकला है कि मेरी आँख, तीसरी आँख खुल गई। कहते सदगुरुदेव निकले हैं तत्वज्ञ पुरुष जो तीसरी आँख खोल गए। तो ये वो दृष्टि है, इसका भी मनन करना पड़ेगा। अर्जुन को यही अलौकिक दृष्टि देकर अलौकिक सत्य का साक्षात कराया है। अलौकिक सत्य का राज जानना हो तो सतगुरु से, जानना तो सतगुरु से है, पहचानना अपने अंदर है। 3 काम करने हैं, जानना, फिर पहचानना कि क्या मैं हूँ ये, फिर उसको बाहर विश्व में देखना। इसलिए जो मुझे देखता है, भगवान कहते हैं मैं उसे देखता हूँ। कहा 6ठे अध्याय में कि जो मुझे देखता है मैं उसे देखता हूँ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति। तो वही मेरी दृष्टि में है, वो मुझे देखता है और मैं उसे देखता हूँ। तो ये बात कही कि जो देखता है यही साक्षात्कार है। अब वो साक्षात्कार नहीं जो आपको बताया था कि एक बहन कह रही थी प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है। वो अग्नि तत्व सामान्य से विशेष होता है। प्रकाश को देखने वाला शेष है, उसको जानना है। अरे मेरी बात समझ में? तो साक्षात्कार यही है कि आकारों में साक्षात बैठा है, इसका साक्षात करो। आकारों में साक्षात, यही साक्षात्कार है, यही ब्रह्म दृष्टा है। अब इसको ब्रह्म दृष्टा भी कहते हैं, पर आम यहाँ पर बात करते हैं भाई ब्रह्म दृष्टा है तो फिर देखने वाला अलग है।
आपको बहुत बार बता दिया कि अपने प्रकाश स्वरूप का साक्षात करो, अपने सुषुप्ति के प्रकाश स्वरूप का, प्रकाशक का, अपने निरोल स्वरूप का साक्षात करो और फिर उसी प्रकाश स्वरूप से ब्रह्म हो, ये साक्षात होगा। अपने स्वरूप से अपना ब्रह्म स्वरूप साक्षात होगा, इसी को ब्रह्म दृष्टा। कि फिर वो बाहर आके सब में क्या देखता है, परिचिन्न होते हुए भी, बैठे हुए भी देह में, वो व्यापक में स्थित रहता है। भगवान ने भी गीता में बहुत सुंदर कहा है कि ब्रह्म ज्ञानी मुझे पसंद है, मेरे को सबसे प्रिय है, क्योंकि वो पहले तो मुझ में मिल जाता है और फिर अलग होके देखता है। पढ़ना उसमें जाके, मुझे पूरा श्लोक याद नहीं पर भाव याद है। तो इस प्रकार ये साक्षात्कार है, यही ब्रह्म दृष्टा है कि आपने आँखों में उसी को देखना है। और 3 शरीर जो हैं, 3 शरीर हैं, 7 रज और तम के, इनका उल्लंघन कर जाना है, इनको पार कर जाना है। नहीं तो इसमें उलझ के लड़ाइयाँ झगड़े होंगे, कहीं मोह होगा, कहीं द्वेष होगा, कहीं राग होगा। इसको इससे ऊपर उठ के देखना है आंखों में सिर्फ। गीता ज्ञान सार्वभौमिक सत्य है। गीता ज्ञान, उपनिषद ज्ञान काल, देश काल, वस्तु की परिचिनता से परे है। देश की वस्तु से परिचिनता कैसे है? देश में है भाई एक धर्म एक देश में माना जाता है, तो दूसरा दूसरे देश में। सारे धर्म हर देश में नहीं होते हैं क्या? कोई जरूर ऐसा धर्म भी होगा जो एक देश में होगा, दूसरे में नहीं हो। और नहीं तो अपने जो घरों में देख लो, कितने प्रकार के हम पूजा पाठ करते हैं, अपने परिवारों के हिसाब से अलग अलग पूजा है। तो गीता ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर है सत्य और इंग्लैंड के अंदर या अमेरिका के अंदर या रूस के अंदर सत्य नहीं है। कहते हैं ये जो ज्ञान तुम ले रहे हो ये सार्वभौमिक है, ये सबके लिए है। चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, चाहे वो भारत में रहता है, चाहे वो बाहर रहता है, ये सबके लिए एक जैसा है। अभी आपको बताएंगे आगे कैसे है, आपको समझ आएगा। गीता ही अद्वैत तत्व का ग्रंथ है, गीता ही वासुदेव कुटुंबकम का ग्रंथ है। ये सारा गुणों वाला अपना परिवार है, हर गुण का रहेगा यहाँ, पर राग द्वेष ना हो। गुणों से तो देखो जो मिलते हैं वहाँ नज़दीकता होती है, और जहाँ गुण नहीं मिलते वहाँ थोड़ी सी दूरी। अंतःकरण का ध्यान रखना है ना कि ये गुणों से उछलता है, तो राग द्वेष नहीं करना। बताया ना, कई बार बताया कि ना कट के ना सट के, बस थोड़े से हट के व्यवहार करना है, घर में भी ध्यान देना है। तो इस प्रकार गीता सार्वभौमिक सत्य है, भारत में सत्य है, विदेशों में सत्य है। गीता की सीमा इसमें नहीं है। अपने शहरों में, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, सब जगह सत्य है और सभी काल में भी सत्य है। ये नहीं भगवान ने जब गीता को कहा तो कौन सा काल था? द्वापर था ना। भगवान राम त्रेता में हुए हैं, भगवान कृष्ण द्वापर में हुए। तो ये सत्य जो है भगवान राम के समय भी विशिष्ट जी ने दिया था। यही सत्य ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने सतयुग में भी दिया था। यही सत्य भगवान कृष्ण और वेद व्यास जी, इन्होंने भी ये सत्य दिया। और कलयुग में भी भगवान शंकराचार्य और अनेक संत ऋषि जो हम पढ़ते हैं वो सब उन्होंने दिया। तो सभी में यही सत्य है।
ये सार्वभौमिक है, तो देश में काल में ये बदलता नहीं है, ये एक रस रहता है। सारी हर वस्तु की सीमा से परे है, प्रत्येक वस्तु में बराबर सत्य है, सारी वस्तुओं में बराबर है। आपके शरीर में जो है, कितने हैं आपके शरीर में? 8 हैं, 9 हैं। 8 हैं तो हाथ खड़े करो, 9 हैं तो हाथ खड़े करो। शरीर में कितने हैं? 9 हैं। 10वां इससे असंग है, व्यापक है, ठीक है, तो 10 हो गए। तो इस प्रकार हर वस्तु में ये मिलेंगे 9, और सबका आश्रय 10वां। तो हर वस्तु में भले आकार कोई है, सब वस्तु में गीता का ज्ञान है। गीता जगत को वासुदेव कुटुंबकम का संदेश देती है। गुण अलग हैं। भगवान शिव का जो चित्र है आपके पास, आरती है, स्वस्ति की साकार वंदना। स्व अस्ति, स्व माने कहते हैं अपना आप, अस्ति माने है, उसका नाम है स्वस्ति। उसको स्वस्ति का आकार दिया, उसकी वंदना बता दी कि भैया वो भी आनंद ले लो। घर में कोई कर्मकांड का त्योहार है, पहले स्वस्ति की साकार वंदना कह के पूजन करो प्रथम देव का, और ऐसा करते करते निवृत्ति से उपराम हो जाओ। आगे की पूजा पाठ अपने आगे वालों को दो, अपनी संतान को सिखाओ, आप उपराम हो जाओ। तो इस प्रकार विश्व में सत्य क्या है, गीता संदेश देती है, इस पर भी विचार है। गीता क्या संदेश देती है कि तू कहाँ घूम रहा है, पर विश्व में सत्य क्या है। का देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, ये है सत्य। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ेपा गया, कौन सी अवस्था आएगी? अब देहांतर प्राप्ति। अब अगर कोई देह की कथा करता रहे तो जानकार को अच्छा लगेगा कि भाई ये तो भगवान ने कह दिया, बचपन गया उसके गुण दोष गए, जवानी गई उसके गुण दोष गए। अब भाई तीसरा घंटा लगा हुआ है पिक्चर का, जो नाटक है जीवन का, बुढ़ेपा आ गया। चौथा तो देहांतर प्राप्ति। तो हमें समझना चाहिए ना कि कौन सा नाटक का कौन सा घंटा लगा हो, हमें जल्दी जल्दी काम खत्म करना चाहिए। उधर रस लेते हैं तो झूठ है। उनकी आंखें आगे हैं, तुम उनको चिपकोगे, उनके कंधों पे हाथ रखोगे, वो अपनी संतान के कंधों पे हाथ रखेंगे। क्यों? कह दूं क्या? थी ना, लाइनें बना के खेलते थे, आज घर में दिखता है। हम उनके कंधों पर हाथ रखते हैं अज्ञान में, और वो अपने बच्चों के कंधों पर, और उनकी संतान आगे। तो इस प्रकार कौन सा नाटक का घंटा लगा हुआ है जीवन का? बचपन पहला, जवानी दूसरा, और बुढ़ेपा तीसरा। यहाँ तो मुझे लगता है ज़्यादातर तीसरे घंटे वाले ज़्यादा बैठे हैं, 50 से ऊपर। तो कहने का भाव क्या है कि ये जितना भी है सत्य वो गीता में, यह जानो क्या होना चाहिए। गीता में ये ज्ञान नहीं है, भगवान ने ये नहीं कहा तुझे ऐसा होना चाहिए, तुझे, उसने कहा ये सत्य है, ये 3 गुण हैं, ऐसे ऐसे उसके लक्षण हैं, बस तुम जानो। तो जानो उधर और पहचानो खुद में। ये क्या होना चाहिए, ये ज्ञान परम सत्य नहीं है। देखो, जो हम समाज के अंदर लेते हैं और कहते हैं भाई स्कूलों में जाते हैं तो बच्चों को नैतिक शिक्षा का ज्ञान देते हैं, देते हो, टीचर बैठे हैं सारे, नैतिक शिक्षा में ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर चाहिए होता है क्या किसी के अंदर? बताइए। क्यों मेरी बहन,
कितना कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बदलाव नहीं आता। पर गीता सुना दो, इसका ज्ञान बता दो, अक्षर अक्षर का विवेक स्कूलों में दे दो, अपने आप वृत्तियां समाहित हो जाएंगी। सिर्फ 2 का, तीसरे का भी, पुरुषोत्तम का भी स्थिति ना हो जाए, 2 का स्कूलों में ज्ञान लागू हो जाए तो चाहिए किसमें बदल जाएगा? क्या होना चाहिए ये तो बदलता रहता है। पहले था स्त्री को घर रहना चाहिए, अब है उसको नौकरी में जाना चाहिए। चाहिए बदल गया, पर क्या है सत्य है, ये गीता है। इसको जीवन में लेते क्या सत्य है, ये सदा रहेगा। तो ये नहीं बदलता। भगवान की गीता का जो ज्ञान है ये कभी नहीं बदलता। आज कुछ चाहिए, कल और चाहिए। समाज के अनुसार सुधार भी होते हैं और बदलाव भी। आज कहा जाता है स्त्री पुरुष से कंधा मिला के चले, पहले कहते थे स्त्री घर में रहे। सामाजिक व्यवहारिक सब सदा बदलता है, ध्यान से सुनना। सामाजिक और व्यवहार में जो सत्य है वो सदा बदलता है, पर पारमार्थिक सत्य नहीं बदलता। श्रीमद् भगवत गीता में सत्य क्या है, ये साक्षात होता है। गीता ज्ञान सदा सत्य है और सदा नया है। ये भी ध्यान से सुन लो, सदा नया है। हम कल सुना था गीता का ज्ञान, आज सुना है, हमें रोज नया लगता है। कितने सालों से सुन रहे हैं, पर हम लोग कभी ये शब्द नहीं लगाते कि आज तो ज्ञान के अंदर बोर हो गए। बोर शब्द लगाते हो कभी? और एक और रहस्य बताते हैं कि कल आप पढ़ोगे, कल आपने पढ़ा कि दूसरे अध्याय का क्या रहस्य है। अगर आप उसको 2 साल के बाद फिर पढ़ोगे, उसमें अलग रहस्य नजर आएंगे। क्यों मेरे बहन भाइयों, अनुभव करो इस बात का, गीता नित्य नहीं है। हैरानी होती है मुझे, कल कुछ और दिखता था, आज आगे और दिखता है। तो ये गीता और उपनिषद जो सार्वभौमिक सत्य है, ये कभी पुराना नहीं होता, ये सदा एक रस और नया रहता है। काल से भी गीता का ज्ञान बंधा नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति के समय से यह आज तक सब स्थान पर सत्य है। 27 पृष्ठ पर है नीचे। काल के परिवर्तन के साथ शुद्ध चिद स्वरूप ज्ञान में परिवर्तन नहीं होता। काल का परिवर्तन होता है, पर आपका परिवर्तन, आप चिद में भी ना जाओ, अपने स्वरूप को बताओ। आपके स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में, जानने स्वरूप में। ये जो काल है 3 शरीरों वाला, ये नहीं होता तो भी आप होते हो ज्ञान स्वरूप, ज्ञान के रूप में, ज्ञाता के रूप में, ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के रूप में। सृष्टि नहीं है, शरीर नहीं है, तो भी आपका ज्ञान है। और शरीर है तो सामने है, ज्ञान है। तो ज्ञान का कभी भी वाद नहीं है। प्रत्येक वस्तु की परिचिनता से ये बंधता नहीं है। हर काल में सत्य है। वस्तु कैसी भी हो, आत्मज्ञान आज भी वही सत्य है। वस्तुएं बदल रही हैं, पर आपका स्वरूप और क्षर अक्षर पुरुषोत्तम जो अभी 15वें अध्याय में आएगा, जो दृष्टि दी है भगवान ने, वो सत्य कभी भी नहीं बदलता। जो जो भगवान बोलेंगे ना, वो कभी नहीं बदलेगा। जो जो भी 15वें अध्याय में बोलेंगे, ये ध्यान देना है। बार बार विषय नहीं चलते, बार बार ये पाठ नहीं आते, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लाभ है। आप किताब खोलकर अगर इसका विषय सुनते हो तो आपको फिर भी समझ आएगा। सब जीवों के लिए भी गीता ज्ञान एक रस है। सब जीवों के लिए, सबके शरीर मरने वाले हैं, कह दो। एक चींटी से लगाकर, एक मच्छर से लगाकर, एक अमीबा से लगाकर, पूरे ब्रह्मांड के बड़े बड़े, इसको ब्रह्मांड कह दिया, सब क्षर है।
रामचरितमानस के अंदर भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, माया का स्वरूप बताते हुए, गो गोचर जह लग मन जाहि, सो सब माया जानो भाई। कि जहाँ तक तेरी इंद्रियां जाती हैं और फिर जहाँ तक तेरा मन जाता है, हे भाई वो माया है। देखो कितना शब्द एक जैसे हैं। तो माया यही है कि जितने शरीर हैं वो क्षर है, जिसने धारण किया है वो अक्षर है। जब दो से परे अपने स्वरूप में है तो अद्वितीय ब्रह्म है। बस यही ज्ञान है। तो कहा स्त्री पुरुष के भेद से परे है, अर्थात कहें तो अर्जुन के समय में भी वही सत्य है, आज भी वही है। अर्जुन जीव का प्रतीक है, अर्जुन आप हमारा प्रतीक है। अर्जुन चला गया पर आज भी हमारे हृदय के अंदर ज्ञान लेने वाला अर्जुन बैठा है, साधक। मोह की अशांत अर्जुन की क्या स्थिति थी, आज हमारी स्थिति भी वही है जो बैठे हैं। ध्यान से सुनना। मन मोह की अशांत अज्ञान अवस्था में आज भी ये गीता ज्ञान जरूरी है। देखो गीता ज्ञान आज भी विश्व में जरूरी है, पर कर्म पूंजी इतनी होती नहीं और यहाँ पर कोई पहुँचता नहीं। भगवान ने 7वें अध्याय में कह दिया, हजारों में विरला योग आचरे। आकर सादी भाषा में कहे तो आके चरता है, माने इस ज्ञान को खाता है कान के माध्यम से, और फिर उसमें से भी विरले स्वरूप में स्थित होते। तो ये बात ध्यान देना है। आज भी मन सबके अशांत है और मोह से ग्रस्त है। इसका मतलब गीता ज्ञान सबके लिए जरूरी है। गीता का इसलिए पहले बता दिया कि गीता ग्रंथ की रचना कौन सी स्थिति में हुई थी। अर्जुन के मोह वाली स्थिति में, अर्जुन की अशांति वाली स्थिति में, और गृहस्थी है। तो आज आप भी देख लो, गृहस्थी जो है सब घर में अशांति है। तभी बताया था ना कि हर अंतःकरण में आग लगी है, किस किस में जाके पानी डालेंगे। बस सिर्फ ज्ञान सुनो, अपने आप अग्नि बुझ जाए। ज्ञानम लब्धवा परम शांति, स्वरूप की परम शांति हो। तो आज गीता ज्ञान की कितनी आवश्यकता है ये ध्यान से पढ़ना कि वही जब इसकी रचना हुई तो अंदर युद्ध है जीव के, अशांति है। शांत तो कोई आता है, वो तो बैठा रहता है, ठीक है। अशांति में ढूंढता है कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कोई बताए मैं कैसे जीवन जीऊं, चाहे वो परमात्मा को ढूंढे। मोह भी ग्रस्त है, मोह से भी ग्रस्त है और अशांति से भी ग्रस्त है। तो गीता ज्ञान जरूरी है। और जो ही मनन कर लेगा वो फिर छुट्टी नहीं करेगा। वो कहेगा मैं आज गवाऊंगा तो आज का जो प्रभाव था अंतःकरण पर वो नहीं पड़ेगा। वो प्रभाव सिर्फ सतगुरु के शब्दों से पड़ते हैं, सामने आमने बैठ के प्रमाणों जो है काम करते हैं। सुनते हम हैं पर ऐसा प्रभाव मेरे ख्याल से नहीं पड़ता होगा। क्यों? क्योंकि हमारे ऋषियों ने कह दिया श्रवण से आएगी विद्या। ये उपनिषद विद्या है। उपनिषद का नाम ही वही है कि जो गुरु के समीप बैठकर विद्या अध्ययन की जाए, ये वही है। हरि ओम। शांति शांति।